जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके बीच दोस्तों। आज के सॉल्यूशन में एक खास बात है कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन में 10 सेकेंड का टाइमर लगा होगा और इस टाइमर के हिसाब से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन जो आपका रहेगा उसका आंसर का जवाब देना है। उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है दोस्तों। इससे आपका जो है जो भी टेस्ट है वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों विलम्ब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्त दानकर्ता माना जाता है। तो ओ निगेटिव है ऑप्शन, ओ पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है और ओ पॉजिटिव है। तो इसमें से जो है आप जानते हैं दोस्तों कि ओ निगेटिव जो है वह सर्वाधिक जो है दान करता है, यानी सबको देने वाला है ओ निगेटिव, और ए बी पॉजिटिव जो है वह सबसे लेने वाले हैं दोस्तों। तो अगर पूछता कि सबसे लेने वाले तो ए बी पॉजिटिव होता और सबको देने वाले तो ओ निगेटिव। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ओ निगेटिव। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है वह आपके ऑप्शन है 2019, 2000, 1947 और 1950। तो आप जानते हैं कि योजना आयोग के स्थापना 1950 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1950 ईस्वी में। और आप जानते हैं योजना आयोग जो है इसके स्थान पर अभी नीति आयोग आया है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2014 ईस्वी में हुई है। और आप जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो अभी जो नीति आयोग है उसका भी अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया है। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 1932, 1987 और 1877 और 2000। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1787 ईस्वी में जो है वह श्रीलंका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था और 1789 में इसे लागू किया था। तो अगर लागू की चर्चा होती तो 1789 होती, और यहाँ पर अपनाया की चर्चा हुई है इसीलिए 1787 इसका राइट आंसर होगा। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो आप जानते हैं दोस्तों कि आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है वह लिग्नी, जेना, वाटरलू और आकोल। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें से वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। ये वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, वाटरलू का युद्ध 1815 में, और इसी युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका ऑप्शन दिया है कोयला, हीरा, चांदी और लोहा। तो ये आप जानते हैं बहुत सारा नॉर्मल सारी प्रश्न है कि आपका जो है कि सबसे कठोर पदार्थ है वह है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आपके ऑप्शन है MK गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे और भीमराव अंबेडकर। तो आप जानते हैं कि हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है बनी है वह आपकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि आपका गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है
बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल, तो आपके ऑप्शन है मोपला विद्रोह 1921, पाइका विद्रोह 1817, गोंड विद्रोह 1941 और सिपाही विद्रोह 1857। तो आप जानते हैं दोस्तों, बेगम हजरत महल जो है आपका सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। और बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से नेतृत्व की थी। आपको मालूम होगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति में जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है संबंधित थी। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सिपाही विद्रोह 1857। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है डैश में पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है 2005, 1900, 2019 और 2000। तो आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर होगा 2005। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। आपके पास ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सौरव गांगुली ने पुस्तक लिखी है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिमा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। आपके ऑप्शन है कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कथक। कथक यानी ऑप्शन नंबर 1 कथक इसका आंसर होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। सबसे छोटा जीवित पक्षी डैश है। तो सबसे छोटा जीवित पक्षी आपके पास ऑप्शन है हमिंग बर्ड, कैनरी, घरेलू गौरैया और डव। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए। तो उड़ीसा की सबसे खारे पानी की झील आपके पास ऑप्शन है डल झील, बुलर झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। तो आप जानते हैं कि चिल्का झील है उड़ीसा की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में 500 रुपया और 1000 रुपया के मुद्रा नोटों को वर्ष में अमान्य घोषित किया गया। यानी कौन से वर्ष में अमान्य घोषित किया गया, यानी बंद किया गया था? आपके ऑप्शन 1998, 2019, 2016 और 2001। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसका आंसर होगा 2016। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय जीव नहीं है। आपके ऑप्शन है अमीबा, बिल्ली, मनुष्य, घोड़ा।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस 4 ऑप्शन में अमीबा ही है जो कि एक बहुकोशीय जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान डैश किसके हाथों पराजित है। मतलब आपसे पूछा कि तराइन का युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में, वह पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ था। तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, अरुण अल राशिद, अबू बकर और उमर द्वितीय। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से तराइन के दूसरे युद्ध में जो है विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का है गुजरात। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर 4। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज डैश के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है चार मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट, यानी ऑप्शन नंबर 4। इंडिया गेट जो है वह दिल्ली में है दोस्तों, आप जानते होंगे। कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। आपके ऑप्शन है लगान, MS धोनी, गोल्ड और चक दे इंडिया। तो इस 4 ऑप्शन में गोल्ड जो है फिल्म वह है ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए। यानी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, MS धोनी, सौरव गांगुली। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव जो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक है। किस देश ने सदी के बाद से सार्वभौमिक मताधिकार दिया। यानी किस देश ने सदी के बाद से सार्वभौमिक मताधिकार दिया। ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। तो अब जानते हैं दोस्तों कि इसका आंसर राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार दोस्तों आज के क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया वह आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा और इसका बहुत आपको लाभ भी मिला होगा दोस्तों।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को आप पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।